प्रिय विद्यार्थियों, हम राष्ट्रीय आय के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मार्शल, पीगू, फिशर आदि अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। मार्शल और पीगू ने अपनी परिभाषा का आधार उत्पादन को माना, तो प्रोफेसर फिशर ने अपनी परिभाषा का आधार उपभोग को माना। इसके बाद हमने आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत साइमन कुजनेट्स और राष्ट्रीय आय समिति के विचार के बारे में जाना। आज हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की सहायता से प्रत्येक वर्ष वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है। इस उत्पादन प्रक्रिया से उत्पत्ति के साधनों की आय का सृजन होता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की विवेचना हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। पहली अवधारणा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति कहते हैं। इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को भी जोड़ा जाता है। अर्थात एक निर्धारित आय अवधि में, जो सामान्यतः एक वर्ष होती है, अर्थव्यवस्था में अंतिम रूप से उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं व सेवाओं का समग्र मौद्रिक मूल्य ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। माना कि एक अर्थव्यवस्था में X1, X2, X3 सो ऑन XM अंतिम वस्तुओं का तथा S1, S2, S3 सो ऑन SN सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। साथ ही यह भी मान लेते हैं कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें P1, P2, P3 सो ऑन PM तथा सेवाओं की कीमतें P1, P2 सो ऑन PN हैं। तो GNP को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। GNP इज इक्वल टू X1 इंटू P1 प्लस X2 इंटू P2 प्लस X3 इंटू P3 प्लस सो ऑन प्लस XM इंटू PM प्लस ब्रैकेट में S1 P1 प्लस S2 P2 प्लस S3 P3 प्लस सो ऑन SM PN प्लस X माइनस M। यहाँ X का मतलब एक्सपोर्ट से है, M का मतलब इंपोर्ट से है। ये की गणना करते हैं तो इसमें इनके अंतर को जोड़ लेते हैं और प्लस इस डिप्रीसिएशन, इसमें जो गिरावट व्यय है इसको भी इसमें जोड़ा जाता है। इसको हम बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहते हैं। इसके बाद सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था की भौगोलिक सीमा में किसी वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं या सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को कम कर दिया जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय निर्यात व आयातों का अंतर होता है, अर्थात X माइनस M। अतः GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू GNP माइनस X माइनस M। यहाँ GDP इज इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद, GNP सकल राष्ट्रीय उत्पाद, X निर्यातों का मूल्य, M आयातों का मूल्य। इस प्रकार GDP में उन सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को शामिल करते हैं जिनका उत्पादन उस अर्थव्यवस्था के भीतर स्थित श्रम एवं पूंजी द्वारा होता है। उदाहरण के लिए जापान की होंडा कंपनी भारत में मोटरसाइकिल का उत्पादन करती है, तो इस कंपनी के लाभों को भारत की GDP में जोड़ेंगे, परंतु भारत की GNP में नहीं जोड़ेंगे।
क्योंकि होंडा कंपनी में लगा श्रम व पूंजी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में नहीं है। चूँकि होंडा कंपनी भारतीय सीमाओं में स्थित है, इसलिए इसका उत्पादन भारत की जीडीपी में शामिल होगा। इस प्रकार यदि कोई भारतीय अर्थशास्त्री अमेरिका में जाकर के भाषण देने जाता है तो वहाँ भाषण से जो उसको आय प्राप्त होती है वह आय अमेरिका की जीडीपी में शामिल होगी तथा भारत की जीएनपी में, क्योंकि भौगोलिक सीमा अमेरिका की है तथा श्रम भारतीय स्वामित्व का है। अतः जितने भी भारतीय नागरिक विदेश में रहते हैं उनके द्वारा प्राप्त आय भारत की जीएनपी में शामिल होगी, परंतु जिन देशों में वे रहते हैं उन देशों की जीडीपी का भी वह भाग होगी। इसी कारण कई देशों की जीएनपी उनकी जीडीपी से कम हो सकती है। यह बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहलाता है।